तो स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की ऑलरेडी कर दी हुए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि अगर a की वैल्यू 24 होगी, अगर b किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, और c अगर 4 के इक्वल है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट साइड जिसमें लिखा है a डिवाइडेड बाई b प्लस c, ये इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा किसके, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई b। हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये आंसर इक्वल नहीं होगा। तो ये हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें जो a, b और c की वैल्यू थी हमने इसके लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट साइड है a डिवाइडेड बाई b प्लस c। इसी में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है a, b और c की। तो a की जगह क्या लिख दिया मैंने 24, आगे डिवीज़न का साइन था तो इसलिए जहाँ पे भी डिवाइड कर दी है। आगे b की वैल्यू क्या थी 8 थी, वो लिख दिया, आगे प्लस का साइन है तो प्लस लिख दी। इसके बाद c की वैल्यू क्या है 4 है। तो सिर्फ हमने a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले जहाँ पे एक ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको कहाँ सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 24 आ गया जैसे था, डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट के अंदर 2 टर्में थी 8 प्लस 4, तो 8 में जब 4 ऐड करें किसके इक्वल हो जाते हैं, 12 के इक्वल हो जाता है। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो इसलिए अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक ही साइन है सिर्फ डिवीजन का, इसलिए आपको डिवाइड करना है। तो 24 को अगर 12 से डिवाइड करें तो किस तरह किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो इसलिए लेफ्ट साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर किसके इक्वल आया, 2। अब हमने राइट साइड टेक करनी है। तो राइट साइड में फर्स्ट क्या दिया है कि a डिवाइडेड बाई b, फिर हमने इसमें ऐड करना क्या, a, जैसा जहाँ पे प्लस नहीं है, जहाँ पे क्या डिवाइड, a डिवाइडेड बाई c, ये हमने प्रूव करना है। तो a की वैल्यू क्या है 24 है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, b के साथ, तो b की वैल्यू क्या है 8 है। फिर प्लस का साइन था, a की वैल्यू थी 24 और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, c के साथ, तो c की वैल्यू क्या है 4 है। ये हमने राइट साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a की, b की, जे a की वैल्यू और जे किसकी वैल्यू है, c की। तो फर्स्ट इतने से का क्या मीनिंग है कि 24 को अगर 8 से डिवाइड करें किसके इक्वल आता है, 3 के। 24 को जब 8 से डिवाइड करें कितना आंसर आता है, 3। तो 8 3 या कितने होते हैं 24, इसलिए जहाँ पे 3 लिखा है। आगे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, वही साइन मैंने लिख दिया। इसके बाद 24 को जब 4 से डिवाइड करें किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल आता है। 6 4 जा 24, इसलिए जहाँ पे क्या लिखा है 6। अब दोनों टर्म में एक 3 है और एक क्या है 6 है, दोनों प्लस की टर्म में है, इसलिए आपका टर्म में क्या होगी, ऐड होंगी। 6 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, 9। तो राइट साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 9, और लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आया था 2। इसलिए ये 2 जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि कोई भी इंटीजर जो जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको नहीं बांटा जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये कभी भी बराबर नहीं होगी a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीप्लिकेशन। अगर जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तब ये एग्जिस्ट कर रही, तब ये बराबर होने थे, लेकिन अगर डिवीजन बोलेंगे तो ये प्रॉपर्टी कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो यही हमने प्रूव करना था, जिसमें आपका लेफ्ट साइड का आंसर 2 आया और राइट का 9 आया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि राइट 4 इंटीजर्स सो दैट, कि आपने 4 इस तरह के इंटीजर्स लिखनी है, इस तरह का पेयरिंग लिखनी है जिसमें आप फर्स्ट वाले इंटीजर को अगर सेकंड से डिवाइड करें तो आंसर क्या आए, -4। क्या आए, -4। तो जहाँ पे a और b इंटीजर, ये आपने इस तरह के 2 इंटीजर्स चूज़ करने हैं जिनको डिवाइड करने पे आंसर कितना चाहिए, -4। तो डिवीज़न में आपने एक बात याद रखनी है कि आपको आंसर चाहिए माइनस में। इट मीन्स या तो न्यूमरेटर वाला डिजिट माइनस चाहिए या फिर डिनोमिनेटर वाला, दो में से कोई एक डिजिट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अनलाइक साइन वाला चाहिए, दोनों एक जैसे साइन के होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाना है, प्लस में हो जाना है। लेकिन हमें प्लस वाला आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आंसर माइनस में चाहिए। इसलिए या तो न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला कोई एक डिजिट क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप कौन से इंटीजर ले रहे हैं। जैसे अगर मैं पहला इंटीजर लेता हूँ न्यूमरेटर में 8, तो
8 को किसके साथ डिवाइड करें तब आंसर 4 आता है, तो 2 के साथ। तो दो में से एक नेगेटिव इंटीजर ले लेना, ठीक है। इसलिए मैंने न्यूमरेटर में -8 रख दिया। तो -8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाना है, -4। यही हमें चाहिए था। इसके बाद सेकंड पेयर क्या बना सकते हैं हम, 8 को अगर हम -2 से बनाएं, इस बार मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव रखा और डिनोमिनेटर क्या कर दिया है, माइनस में कर दिया, तब भी आपका आंसर क्या होना है, -4। दो में से एक टर्म अगर प्लस या माइनस की होगी, उनके साइन डिफरेंट होंगे, तो आंसर किस में आना है, माइनस में आना है। तो जे पेयर हो गया। इसके अलावा आप जे लिख सकते हैं -32। तो 32 को किससे डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है, तो 8 से। तो अगर 32 को 8 से डिवाइड करें तब भी आंसर क्या आना है, -4। इसी तरह से अगर -4 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर क्या आना है, -4। अगर आप एक इंटीजर 16 लेते हैं तो आपने याद रखना है कि 16 को किससे डिवाइड करें तो आपका आंसर 4 आता है, तो वो किसके साथ, 4 के साथ। तो इसलिए अगर -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आना है, -4 आने। अगर जहाँ पे 12 लिखा हो तो 12 को किससे डिवाइड करें तब आंसर क्या आता है आपका, 4 आता है, तो 3 से। इसलिए अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो इस तरह के आपने डिफरेंट पेयर्स देखनी है, अरेंज करने हैं, जिनको डिवाइड करने पे आपका आंसर क्या है, -4। माइनस लाने के लिए आपको या तो न्यूमरेटर वाला डिजिट या डिनोमिनेटर वाला डिजिट क्या रखना है, नेगेटिव इंटीजर रखना है। बाकी आपने सिर्फ टेबल देखना है कि डिवाइड करने पे 4 आना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि गिव 3 एग्जांपल्स टू प्रूव दैट P एंड Q आर 2 इंटीजर्स। आपको इस तरह के 3 एग्जांपल्स आपको देनी है जिसमें P और Q दो ऐसे इंटीजर होंगे, सच दैट P डिवाइडेड बाई Q इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। ठीक है, कि जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड को अगर आप डिवाइड करोगे इंटीजर्स को तो उनका आंसर जो है कोई भी नेचुरल नंबर ना हो। तो इस तरह से आपको इंटीजर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के इंटीजर ऐसे होंगे जो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह के इंटीजर्स देखनी है जिनको डिवाइड करने पे वो सारे आपस में डिवाइड ना होते हों। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट वाली साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट वाली साइड जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर होंगे, -1 -2। ये सारे क्या हैं, एक किस्म से इस वाली साइड ये सारे क्या हैं, काउंटिंग नंबर हैं। तो आपका ऐसा नंबर रखने हैं, आपने ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जो आपस में सारे डिवाइड ना होते हों। जैसे फर्स्ट क्या दिया है उसने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर 7 को अगर 2 से डिवाइड करें, अगर 7 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 3.5। तो 3 तो इसमें इंटीजर क्या है, 3 है इंटीजर और क्या है, 4 है। लेकिन 3.5 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन है। इसलिए आपको ऐसी टर्म में देखनी है, ऐसे दो इंटीजर देखने हैं जिनको डिवाइड करने पे पूरा कंप्लीट काउंटिंग नंबर ना आए या एक इंटीजर ना आए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर 11 को 2 से डिवाइड करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 5.5। जे भी क्या है, एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है, कौन से इंटीजरों के बीच में, ये नंबर लाई करता है 5 और 6 के बीच में, इसलिए ना तो ये 5 है ना तो ये 6 है। ये क्या है, किस्म से फ्रैक्शन है। इसके अलावा अगर आप 14 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर जो है ना वो एक इंटीजर की शेप में नहीं होगा, वो भी क्या होगी, कि फ्रैक्शन होगी। ठीक है, और अगर आपको जो चेक करना हो तो जैसे 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 6। ये क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए ये पेयर आपस में ठीक नहीं है। तो आपको ऐसे दो पेयर्स देखनी है, ऐसे दो इंटीजर्स को अरेंज करना है जिनको डिवाइड करने पे उसका आंसर इंटीजर में ना आए। आप इसमें 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4.5 आएगा। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, जैसे एक तो जे आ गया 7 2 का, इसके अलावा 5 2 का हो गया। ठीक है, इसके अलावा 10 3 का पेयर हो गया। ठीक है, 11 2 का पेयर हो गया। तो इस तरह के आपने डिफरेंट 2 इंटीजर्स के पेयर अरेंज करने हैं जिनमें उनको डिवाइड करने पे उनका आंसर एक इंटीजर की शेप में ना आए। जैसे 1 2 3, जैसे -1 -2 -3, इस तरह का आंसर ना आए, फ्रैक्शन में आए, पॉइंट में आंसर आए। इस तरह के आपको इसमें अरेंजमेंट देनी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर
वेरी कर सकता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग आंसर आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आप कौन से इंटीजर्स चूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से ये 1.3 एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।